Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great and safe. So, our today's topic is punctuation. पंक्चुएशन के बारे में आपने बहुत पहले भी जो है वो आप स्टार्ट से पढ़ते आए होंगे। आपने सुना होगा फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं, एक्सेट्रा। जिस तरह से भी इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से डिस्कस करेंगे, इसके यूजेस मैं आपको बताऊँगी, वो थोड़ा सा यूनिक है और यूँ कह लें कि आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। आपने इससे पहले उनके बारे में यानी इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना होगा। तो अगर आपने पंक्चुएशन पे फुल ग्रिप आपने हासिल करनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो पंक्चुएशन होता क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ जो वो सिस्टम्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंबल्स हैं या जो साइंस हैं, कहाँ पे हमने पॉज देना है, कहाँ पे हमने इंटेंसिटी शो करनी है, कहाँ पे हमने जो है वो यानी अब एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे हमने सेंटेंस को ब्रेक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो वो पंक्चुएशन में आ जाती हैं। पंक्चुएशन का पर्पज़ क्या होता है? पंक्चुएशन का पर्पज़ ये होता है कि टू क्लेरिफाई द मीनिंग्स ऑफ, यानी इस सिस्टम के थ्रू फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को या वर्ड्स को लिंक किया जाता है आपस में या सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह से जो टेक्स्ट का मीनिंग होता है वो मज़ीद क्लेरिफाई हो जाता है। तो ये सब काम करता कौन है? ये सब काम होते हैं विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशंस। और हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों पंक्चुएशंस को यूज़ करते हैं? टू शो हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, यानी हमने हर एक सेंटेंस जो है उसको हमने कैसे रीड करना है, हमने उसको कैसे देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं तो बोलने में तो आपको समझ आ रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ या फिर यहाँ पे मेरी बात ख़त्म हो रही है या फिर यहाँ पे मैं पॉज़ ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको एक टेक्स्ट दे दूँ उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर द सेंटेंस इज़ बिगिनिंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ एंडिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए पंक्चुएशन की ज़रूरत होती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास आ गया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बारे में आप सबने सुना होगा कि ये जो है वो यानी जहाँ पे सेंटेंस एंड होता है वहाँ पे हम एक फुल स्टॉप यानी कि एक मार्क जो है वो लगा देते हैं, उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसको हम पीरियड भी कहते हैं फुल स्टॉप को, और फुल टाइम भी इसको कहा जाता है। फुल स्टॉप जो है वो ये कहा जाता है कि फुल स्टॉप एक नाइफ़ की तरह काम करता है टू कट द सेंटेंस। सॉरी इट इज़ टाइपो, ये टू है, YO नहीं है, ये TO2 है। ये मैं अभी देख रही हूँ। यू यूज़ इट लाइक अ नाइफ टू कट द सेंटेंसेस। जहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि ये दूसरे सेंटेंस को एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास हैं जी दो सेंटेंसेस कि अहमद इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, दे आर इन्जॉइंग इन द पार्क। अब अगर ये फुल स्टॉप ना होता तो हमें ना पता चलता कि दो सेंटेंसेस हैं और कहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे एक बात ख़त्म हो रही है और ये क्या बात हो रही है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस अगर आप पंक्चुएशन यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड आ गया कोमा। कोमा हमारे पास एक नेचुरल पॉज होता है अगेन सेंटेंस में टू, या फिर हम इसको जो है वो आइटम्स, कोई लिस्ट है हमारे पास, उसके आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा को यूज़ करते हैं। एक बात जो कि नॉर्मली जो वो लोगों को नहीं पता होती वो ये कि जो कंजंक्शंस होते हैं, जो हम पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुके हैं कि या इनको कह लें लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, बट, और, नॉर, बिकॉज, येट, सो, इसी तरह से जो होते हैं वर्ड्स, इनसे पहले भी हम कोमा को यूज़ करते हैं। हमें तो स्टार्ट से मतलब ये बताया गया है कि जो जहाँ पे हमारे पास लिस्ट होगी हम कोमा लगाएंगे, यानी आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कोमा लगाएंगे। जहाँ पे एंड आ जाएगा एंड से पहले कोमा नहीं लगाएंगे, इट इज़ रॉन्ग। एंड से पहले भी हमारे पास कोमा आएगा क्योंकि एंड जो है वो कंजंक्शन है और कंजंक्शन से पहले भी हम कोमा प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि सारा वेंट टू हर फ्रेंड आर्मीज़ हाउस, शी लव्स टू गो देयर। अब ये दोनों क्लॉजेज़ हैं, हमने इन क्लॉजेज़ को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कोमा प्लेस कर दिया है। हम वर्ड्स को भी सेपरेट करने के लिए कोमा प्लेस करते हैं, हम फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी कोमा प्लेस करते हैं, एंड देन क्लॉजेस को भी सेपरेट करने के लिए हम कोमा प्लेस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है रूमी बॉट पेन, पेपर्स, इरेज़र एंड शार्पनर फ्रॉम द
मार्केट। अब आपने देखा है कि ये जो आइटम्स हैं, पेन, पेपर, इरेज़र, शार्पनर, हम इनको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा यूज़ किया है। यहाँ पे एंड भी आ रहा है, एंड से पहले भी, जो कि कंजंक्शन है, इससे पहले भी हमने कोमा प्लेस किया है। देन हमारे पास आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क में हम ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वेरी डिटेल में हमने ये जो है वो इसको डिस्कस किया। अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन से पहले, या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उससे पहले हम इसको इसके एंड में हम इसको प्लेस करते हैं, और ये शो करते हैं, यानी ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये शो करता है इंटेंसिटी को, ये शो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। यानी चाहे वो एंगर है, चाहे वो लव है, चाहे वो हेटर्ड है, चाहे आप कहीं पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो फीलिंग्स होंगी उनको शो करने के लिए, जहाँ पे फीलिंग्स जो वो जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड्स में या जिस वर्ड में या जिस फ्रेज़ में फीलिंग्स शो हो रही होंगी, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो वहाँ पे लगाएंगे। और जहाँ पे 2 मार्क्स जो वो होंगे, एक्सक्लेमेशन डबल मार्क हम लगाएंगे, तो इसका मतलब कि वो जो है वो मज़ीद इंटेंसिटी को या एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट को जो है वो ये चीज़ शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि स्टॉप इज़ अ कमांड, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि स्टॉप, यहाँ पे अब रुक जाओ, तो वहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा दिया। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप, कॉमा कुछ नहीं लगाया। गिव इट टू मी, ये भी अगेन एक ऑर्डर है, तो फिर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। अगर मैं कहूँगी प्लीज़ गिव इट टू मी, तो ये प्लीज़ यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया, ये भी रिक्वेस्ट है, यानी ये भी एक फीलिंग है, तो ये भी जो है वो इसमें हम जो एक्सक्लेमेटरी मार्क ही यूज़ करेंगे। देन आ गया कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क आप सब ने सुना होगा कि इट इंडिकेट्स डायरेक्ट स्पीच, यानी अगर किसी ने कोई बात बोली है, मैंने उसको अपनी राइटिंग में लाना है, चाहे वो किसी कॉमन नाउन की बात हो रही है, चाहे वो किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही है कि उसने ये बात की, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि कायदे आज़म ने ये कहा, कायदे आज़म सेड दीज वर्ड्स, तो मैं उनको कोटेशन मार्क में करूँगी। या मैं एक कॉमन नाउन ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अली सेड दिस थिंग, तो अली जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, वो कोई सा भी बंदा हो सकता है, तो उसने भी जो बात की मैं उनको भी कोटेशन मार्क में ही लूँगी। ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन है या कोई रिलीजियस मतलब इस तरह की कोई पर्सनैलिटी है, तो मैं सिर्फ उसको ही कोटेशन मार्क में उसकी स्पीच को लूँगी, बल्कि जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन नाउन्स हैं, उनके बारे में भी अगर बात हो रही है, यानी उन्होंने भी अगर कोई बात की है, उनकी स्पीच के बारे में बात हो रही है, तो मैं उसको भी कोटेशन मार्क में लिखूँगी। अगर आप उनको हाँ एज़ इट इज़ अगर आप लिखते हैं तो वो चीज़ जो कोटेशन मार्क में आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ कि आई लव टू रीड अ बुक सेड रोमेसा, अगर ये रोमेसा ने वर्ड्स एज इट इज़ कहे हैं कि आई लव टू रीड अ बुक और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तब मैं इनको कोटेशन मार्क्स में लिखूँगी। अगर मैं इनको रीफ्रेज करके लिखूँ कि रोमेसा ने ये बात कही कि दैट शी लव्स टू रीड अ बुक, तो फिर मैं इसको जो है वो कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखूँगी, यानी वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो आप किसी के यूँ कह लें कि किसी के मुंह के अल्फाज लिखते हैं अपनी राइटिंग में, तो आप उनको कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। कोटेशन मार्क को आप कोट्स भी कह सकते हैं, आप इनको कोट मार्क्स भी कहते हैं, आप इनको स्पीच मार्क्स भी कहते हैं, इन्वर्टेड मार्क्स भी कह सकते हैं, आप टॉकिंग मार्क्स भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आगे पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। ये अगेन जो वो किसी भी सेंटेंस में हमारे पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं या पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये फ्रेज़ भी हो सकता है, या फिर कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ऑन द वीकेंड्स आई विज़िट मरियम, अब मैंने मरियम के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि हु इज़ मरियम, मरियम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, दैट इज़ रिटन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, यस्टरडे वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। अब यस्टरडे के बारे में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि यस्टरडे क्या है, फ्राइडे, यानी वो क्या दिन था, फ्राइडे था, तो यस्टरडे वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देन आ गया स्लैश जो है वो इंडिकेट करता है वर्ड और को, यानी जहाँ पे स्लैश होगा तो हम कहेंगे कि
जहाँ पे हम 2 या 3 या 4 की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्लैश यूज़ करते हैं, यानी और को इंडिकेट करता है कि जहाँ पे स्लैश होगी हम कहेंगे ये या ये, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और दूसरी बात ये कि ये जब हम डेट लिखते हैं तो डेट, डे, मंथ और ईयर को भी सेपरेट करने के लिए हम स्लैश को यूज़ करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा है, आपको इससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ एक्सप्लेन टू द डॉक्टर व्हेन ही शी अराइव्स, ही और शी अराइव्स। अब इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि ही और शी अराइव्स। अब मैंने ये ही और शी लिखा क्यों है, क्योंकि आई डोंट नो कि डॉक्टर जो है वो मेल है या फीमेल है, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि चाहे मेल डॉक्टर आता है या फीमेल डॉक्टर आती है, प्लीज़ एक्सप्लेन टू इट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई। फिर दैन जो सेकेंड एग्जाम्पल है दैट इज़ अबाउट डेट, के द डेट टुडे इज़ 38 इन 2021, यानी मैंने ये जो 30 है ये डे है, फिर हमारे पास मंथ आ गया, फिर हमारे पास ईयर आ गया, तो मैंने इन तीनों को सेपरेट करने के लिए स्लैश को यूज़ किया, तो स्लैश का ये फंक्शन होता है। देन आ गया एलिप्सिस पॉइंट्स। तो एलिप्सिस पॉइंट जो वो इंडिकेट करता है ओमिटेड वर्ड्स को, या फिर यूँ कह लें कि ओमिटेड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, जिनको हम नहीं कहते, ठीक है, या जो हम कहना नहीं चाहते, और टू ऐड इफेक्ट टू अ सेंटेंस। अब ये जब हम एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, सी वॉकड इनटू द शॉप देन वॉकड स्ट्रेट बैक आउट। अब यहाँ पे ये एलिप्सिस क्या शो करें, ये 3 डॉट्स क्या शो करें कि कुछ है जो मैंने नहीं कहा, कुछ है जो मैंने छोड़ दिया है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन कि जो आप ना देना चाहें या फिर ना दें। इसका मतलब कुछ इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कुछ मिसिंग है, तो एलिप्सिस इस चीज़ को शो करता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी आई फॉरगॉट माई होमवर्क। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सॉरी के बाद मैंने क्या किया है, ये मैंने पॉज दिया है फॉर इफेक्ट, कि मैं शर्मिंदा हूँ, यानी अपनी बात को यूँ कह लें कि ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, इफ़ेक्ट देने के लिए, कि ताकि मेरी बात दूसरे पे असर करे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, कि आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी फॉलो करते रहें और नए नए कॉन्सेप्ट अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है वो मुझसे सीखते रहें। थैंक यू सो मच, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।